एक बार की बात है, स्वर्गीय लोकों में भगवान शिव और देवी पार्वती एक भव्य उत्सव की तैयारी कर रहे थे। वे सभी देवताओं और देवियों के लिए एक दिव्य भोज आयोजित करने वाले थे और पूरे ब्रह्मांड में एक्साइटमेंट का माहौल था। एक दिन जब पार्वती उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थी, उन्होंने अपने बेटे गणेश से कहा कि वह घर की देखरेख करे। गणेश, जो हाथी के सिर और मृदुल स्वभाव के साथ थे, अपने कार्य को बहुत गंभीरता से लिया और ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो गए कि कोई भी बिना अनुमति के घर में प्रवेश न करे। तैयारी के दौरान एक दिव्य ऋषि नारद आए। उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया था, लेकिन गणेश ने नारद को पहचान नहीं पाया और उन्हें गेट पर रोक लिया। नारद अपनी दिव्य बुद्धि के साथ स्थिति को समझ गए और गणेश की बुद्धिमत्ता और भक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, प्रिय गणेश, मैं आपके माता पिता के पास एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूँ। यदि आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तो मैं जानूंगा कि आप मुझे प्रवेश देने के योग्य हैं। गणेश अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक थे, ने सहमति दी। नारद ने पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? पावर्ड बाय द वर्स। नारद मुस्कराए और गणेश के उत्तर से संतुष्ट हुए। तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया है मेरे बच्चे, तुम वास्तव में अपने कार्य के योग्य हो। नारद घर में प्रवेश किए और दिव्य उत्सव खुशी और हर्षोल्लास के साथ जारी रहा। देवताओं और देवियों ने गणेश की भक्ति और बुद्धिमत्ता की सराहना की। उस दिन के बाद से गणेश को केवल घर के रक्षक के रूप में ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा। उनका हाथी का सिर अब बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया और उनके कार्यों ने सबको सिखाया कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें भौतिक नहीं बल्कि हमारे भीतर की प्रेम और ज्ञान होती हैं। और इस प्रकार गणेश को प्यार और सम्मान मिलता रहा। उनकी कहानियां और शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाती रहीं और सभी को मूल्य और भक्ति की सच्ची सार्थकता का एहसास कराती रहीं।